भारत में सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स के साथ एक चर्चित ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को देश विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूबर चैनल चलाती हैं और पाकिस्तान यात्रा के दौरान वहां की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स से उनके संबंध बने। इस केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने कमीशन के जरिए वीज़ा लेकर की थी। इस दौरान ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जिसके साथ उसके गहरे संबंध बन गए। दानिश के माध्यम से ज्योति की पहचान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अन्य एजेंट्स से कराई गई, जिनमें अली एहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज, जिसका नाम उसने अपने फ़ोन में जट रंधावा से सेव किया था, ये शामिल हैं। ज्योति इन एजेंट्स के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए संपर्क में रही। वो न केवल पाकिस्तान के फेवर में सोशल मीडिया पर पॉजिटिव छवि पेश कर रही थी, बल्कि उसने संवेदनशील जानकारियां भी शेयर की। ज्योति उन 6 लोगों में शामिल है जिन्हें खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया, जिनमें पाकिस्तान की खुफिया अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ज्योति को दानिश और उसके सहयोगी अली एहसान के माध्यम से पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों यानी कि PIO से मिलवाया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में उसके आने जाने और रहने की व्यवस्था कराई। उसने एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ गहरे संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया वाली भी गई थी। आरोप है कि ज्योति ने भारतीय जगहों से संबंधित संवेदनशील जानकारी शेयर की और दिल्ली में रहने के दौरान PSC हैंडलर दानिश के संपर्क में रही। इस मामले में लिखित कबूलनामा दर्ज किया गया है और केस भी दर्ज किया गया है। एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल होने के लिए 13 मई 2025 को भारत सरकार ने अवांछित व्यक्ति घोषित किया और उसे देश छोड़ने का भी आदेश दिया गया। ज्योति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करे। पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी गतिविधियों के लिए कर रहा था। ये पूरा मामला एक जासूसी अभियान का हिस्सा है, जिसमें ज्योति सहित 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं। ये लोग हिसार, कैथल, नूह और मलेरकोटला यानी कि जो पंजाब में है, पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों और PSC कर्मचारियों के लिए एजेंट या वित्तीय माध्यम के रूप में काम करते पाए गए। हिसार से ज्योति मल्होत्रा नाम के यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर को पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि वो पाकिस्तान के कई उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी और भारत की गुप्त सूचनाओं को पाकिस्तान पहुंचाती थी। इस खुलासे से ज्योति मल्होत्रा का परिवार भी परेशान है और उस पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रहा है। ज्योति मल्होत्रा के पिता से इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पर लगी सभी आरोप गलत हैं। पिता ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर कहीं घूमने चला जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जासूसी करने लगेगा। ज्योति एम्बेसी से परमिशन लेकर पासपोर्ट वीज़ा लेकर गई है, अपनी मर्जी से नहीं चली गई। अपने आप तो मैं भी कहीं नहीं जा सकता। ज्योति मल्होत्रा के पिता ने कहा कि ज्योति को वीज़ा देने से पहले घर आकर पूछताछ की गई थी। सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही ज्योति को पाकिस्तान जाने की परमिशन दी गई। 2 लोगों को विटनेस भी बनाया गया था। सब कुछ कानूनी प्रक्रिया से हुआ। ये सवाल पूछे जाने पर ज्योति मल्होत्रा के पिता ने कहा कि वो 2-3 साल पहले पाकिस्तान गई थी। उन्होंने बताया कि मुझे उसकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बीते गुरुवार घर में कई लोग आए। जब उसकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो मैं उससे मिलकर आया। तब उसने कहा था कि पापा कोई दिक्कत नहीं है, कल परसों छोड़ देंगे। ज्योति मल्होत्रा पर यह आरोप लगे हैं कि पाकिस्तान के अधिकारियों के वो संपर्क में थी, उनसे बात करती थी और उन्हें देश की इंटेलिजेंस देती थी। इस पर पिता ने कहा कि ये सब आरोप बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे घर से सारे डॉक्यूमेंट लेकर गए हैं, क्या इन्हें कोई सबूत मिला? उन्हें एक सुई भर का भी कोई सबूत नहीं मिला। ज्योति का फोन और सारे इलेक्ट्रॉनिक भी उनके पास हैं, उनमें से भी जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को दानिश को पसोरना नॉन ग्रांटा घोषित कर दिया और उसे देश छोड़ने का भी आदेश दिया गया। ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत केस दर्ज किया गया। अब इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा हिसार को सौंपी गई है। ये केवल ज्योति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे बड़े एक नेटवर्क का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कई जिलों के लोग शामिल हैं। ये सभी आरोपी
या तो पाकिस्तान एजेंट्स के संपर्क में थे या उनके लिए वित्तीय लेन देन का माध्यम भी बने हुए थे। जिन आरोपियों को अरेस्ट किया गया उनमें 32 साल का गजाला भी शामिल है, जो दानिश के साथ वित्तीय लेन देन में शामिल थी और वीजा प्रक्रिया में मदद भी कर रही थी। इसके अलावा यामीन मोहम्मद शामिल है, जो दानिश को हवाला और अन्य माध्यमों से पैसा पहुंचाने में मदद करता था। हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लो को भी अरेस्ट किया गया है। ये पाकिस्तान यात्रा के दौरान संपर्क में आया था। उसने पटियाला छावनी के वीडियो पाकिस्तानी एजेंट्स को भेजे। इसके अलावा हरियाणा के नूह से अरमान नाम के स्थानीय मुस्लिम युवक को भी अरेस्ट किया गया, जिसने भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। सरकार और एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय संदिग्ध तत्वों की निगरानी और जांच को और तेज करने की योजना बना रही है। ज्योति ही एकमात्र ऐसी महिला नहीं है जिसे पाक खुफिया एजेंसी में फंसाया था, बल्कि पंजाब में एक विधवा महिला गजाला का भी इस्तेमाल सूत्रों को पैसे भेजने के लिए किया गया। गजाला पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली है। उसने 2010 में इस्लामिक गर्ल्स स्कूल मलेरकोटला से 10वीं की पढ़ाई की और बाद में 2012 में उसी स्कूल से 12वीं की। 23 अप्रैल 2018 को गजाला की शादी इमरान राणा पुत्र मोहम्मद शकील अहमद निवासी मोहल्ला चोरमारा मलेरकोटला से हुई। हालांकि 22 मार्च 2020 को हार्ट अटैक के कारण उसके पति का निधन हो गया। 27 फरवरी 2025 को गजाला पाकिस्तान वीजा के लिए आवेदन करने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन गई, जहां उसकी मुलाकात पीएससी के एक अधिकारी दानिश से हुई। दोनों ने अपने नंबर शेयर किए और इसके बाद गजाला मलेरकोटला के लिए रवाना हो गई। दानिश ने गजाला को मैसेज करना शुरू कर दिया और वे एक दूसरे से बात भी करने लगे। वे वीडियो कॉल और चैटिंग के जरिए संपर्क में रहे। कुछ दिनों बाद गजाला को उससे प्यार हो गया, क्योंकि दानिश ने उससे वादा किया था कि वो उससे शादी भी करेगा। कुछ दिन बाद दानिश ने गजाला को चैटिंग के लिए व्हाट्सएप से टेलीग्राम पर स्विच करने के लिए कहा और ये कहते हुए कि व्हाट्सएप सुरक्षित नहीं है। 7 मार्च 2025 को दानिश ने गजाला को उसके निजी खर्चों के लिए 10,000 रुपये फोन पे पर भेजे और इसके बाद 23 मार्च 2025 को दानिश ने गजाला को फिर से 20,000 रुपये भेजे। दानिश ने गजाला को 20,000 में से 10,000 रुपये कुछ लोगों को भेजने के लिए कहा। उस पर भरोसा करके गजाला ने ठीक वैसा ही किया। 23 अप्रैल 2025 को गजाला फिर पाकिस्तानी वीजा के लिए नई दिल्ली स्थित पीएससी गई और उसके साथ उसकी सहेली बानू नसरीना भी थी। वहां गजाला की फिर से दानिश से मुलाकात हुई, जिसने उसे आश्वासन दिया कि पाकिस्तान का वीजा दिलाने में वो उसका मदद करेगा। इसके बाद गजाला उसी दिन मलेरकोटला वापस आ गई और अगले ही दिन उसे वीजा भी मिल गया। बहरहाल, एक पॉपुलर ट्रैवल व्लॉगर और सोशल मीडिया स्टार का इस तरह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाना न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या हम ऑनलाइन जिन चेहरों पर भरोसा करते हैं, क्या वो वाकई भरोसेमंद है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज की गतिविधियों पर सरकार को और सख्ती बरतनी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।